मेरे पेट पे हमला किया गया है। इस जगह पे कोई वार कर गया, क्यों मार गया कोई पता नहीं। किया तो मेरे खून तो चलना शुरू हो गया, हाथ पर गया, चादर पर गई। सवाल ये उठता है कि आज 2 दिन हो गए वाकये को, तुसी आए नहीं मेरे को। अपनी माँ का पता नहीं, गैरत आ गई, गैरत कादी आ गई कि मैंने अम्मी की टिकटॉक क्यों लगाई, व्हाट्सएप पे लगा के आप लोगों को क्यों बताया। क्या किसी पॉडकास्ट वाले ने कभी मुझे 5 रुपए भी दिए? दोबारा वो फिजा ने आपको बुलाया जब ये आपकी माँ पे हमला हुआ? कहाँ पे फिजा? तो मेरे ख्याल से फिजा का राइट बनता था मुझे बुला अप्रिशिएट कर। इमरान भाई, आपको मैंने अपने प्लेट की वीडियो भेजी, आपको अम्मी का मैंने बताया। ये सिर्फ आपका चेहरा बिकता है तो आप बुला लेते हो, आपका चेहरा नहीं बिकता आपको कौन बुलाता है? तो इमरान अशरफ ने भी आपसे कोई राब्ता नहीं किया। नाज़रीन, मैं इस टाइम तुलसी भट्ट साहिबा के साथ मौजूद हूँ। इनका जुर्म क्या है, आज मैं इनका जुर्म आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से इनकी आजमाइशें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, इनकी मुश्किलात ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। इन्होंने तौबा की, ये इनका जुर्म है। साफ और सीधे लफ्ज़ों में इन्होंने हर बुराई से, हर गुनाह से तौबा की, लेकिन वही इनका जुर्म बन गया। उसकी सज़ा जो है वो ये इस हद तक इन्होंने भुगती कि आज यहाँ पे बैठी हुई हैं, सालों से यहीं पे बैठी हुई हैं, रोना रुक नहीं रहा और माँ पे हमला भी हो गया है। मतलब कि जब तक आप सरकशी की ज़िंदगी गुजारते हो, शैतान की पासदारी करते हो, तो फिर लाइमलाइट भी होता है, खुशियाँ भी होती हैं, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब आप तौबा कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपकी आजमाइशें शुरू हो जाती हैं। इनसे बात करके जानूंगा सारा ये मामला। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैडम? ठीक है। टुडे आई एम स्पीचलेस, अल्फाज नहीं मेरे पास। किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? माँ पे भी हमला हो गया है, ये जो क्राइसिस हैं, ये जो बुरे हालात हैं, ये जान नहीं छोड़े। मामला क्या है? हालात तो बदल जाने चाहिए। जितने आपने पॉडकास्ट दिए हैं, जितने आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जितनी आवाम ने आपको देखा है, आपके हालात तो चेंज हो जाने चाहिए। पॉडकास्ट वालों से मैं ये ज़ाती तौर पे पूछना चाहूंगी कि क्या किसी पॉडकास्ट वाले ने कभी मुझे 5 रुपए भी दिए? 1 रुपया भी आप चार्ज नहीं किया? 5 रुपए। अजान हो रही है, अल्लाह के घर से गवाही आ रही है। आपसे मैं सवाल करती हूँ, आपका मेरा फिजा के टॉपिक पे हुआ? बिल्कुल ऐसे ही। आपसे कुछ लिया था मैंने? नहीं। आपने कुछ दोबारा वो फिजा ने आपको बुलाया जब ये आपकी माँ पे हमला हुआ? कहाँ पे फिजा? आप लोगों से मुझे गिला इसलिए नहीं कि आप लोग मेरी आवाज तो बनती है ना बेटा। गलत तो नहीं कहा? मुझे कोई मार देता, मेरी माँ को मार देता, आप लोग मेरे साथ खड़े होते हो आके, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। ये मेरी अल्लाह सोने के आगे मेरी ये दुआ है, अल्लाह आप लोगों को जिंदगी दे। मुझे आप लोगों पे बहुत फख्र है, मीडिया पर्सन जितने भी है। तो मैं आप लोगों का मेरे साथ ही खड़े हो जाना बहुत है। मैं आप लोगों से क्या लूं? आप लोग मुझे क्या दें? अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। कोई मुश्किल में साथ खड़ा हो जाए, यही बहुत बड़ी कीमत होती है भाई। दूसरी बात, फिजा जी से मैं ये बात करना चाहूंगी कि फिजा जी, अब तो मैंने आपके हक में भी बयान दे दिया। काशिफ ज़मीर के बाद देखा था मैंने फिजा के हक में बात की। बिल्कुल ऐसे ही कि भाई फिजा अगर प्लानिट होता तो आपको याद है आपके मेरे पॉडकास्ट में मैंने ये बात दोहराई थी कि मुझे पता नहीं था यकदम ही सब कुछ हुआ है ना। तो मैंने फिजा के हक में बात कर दी, तो मेरे ख्याल से फिजा का राइट बनता था मुझे बुला अप्रिशिएट कर। इमरान अशरफ साहब से मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे आपके प्रोग्राम में। इमरान भाई, आपको मैंने अपने प्लेट की वीडियो भेजी, आपको अम्मी का मैंने बताया। ये सिर्फ आप सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पर्सन है, सोशल मीडिया के पर्सन है, ये वायरल होने के भूखे होते हैं। इमरान अशरफ तो बड़े अच्छे हैं, वो तो बुला बुला के लोगों को कामयाब करते हैं अपने प्रोग्राम में, बड़ी लोगों की मदद करते हैं। वो कहते हैं मैं टैलेंट को प्रमोट। मेरा मोबाइल नीचे पड़ा हुआ, टैलेंट छोड़े, कौन सा टैलेंट? आपका चेहरा बिकता है तो आप बुला लेते हो, आपका चेहरा नहीं बिकता आपको कौन बुलाता है? तो इमरान अशरफ ने भी आपसे कोई राब्ता नहीं किया। मेरा इंस्टाग्राम पे मैं दिखाती हूँ आपको, मोबाइल मेरा नीचे पड़ा हुआ है। मैं तो अब उनको कॉल करना या मैसेज करने बंद करती हूँ। ठीक है। नंबर उनका था आपके पास? हाँ जी, नंबर उनका था? नंबर नहीं, वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ऐड है। जब मुज़ाकरा से होके आई तो बाद में उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि तुलसी आपने टीवी की बात की थी। तो मैंने कहा भाई मुझे टीवी नहीं चाहिए यार, जब राशन भेजा था तो इमरान भाई ने मुझे राशन दिया, कुछ पैसे दिए, अल्लाह उसको जिंदगी दे। लेकिन वो 1.5 साल पहले मैं वायरल हो रही हूँ मुज़ाकरात में, तब से ही मेरा वो राशन और दो थोड़े से पैसे तब से चलते आ रहे। सब 1 साल पे रख दो। आज टॉपिक छोड़ दो उमर, आज टॉपिक बड़ा एहसास है, बड़ा सेंसिटिव है। आज मेरे पेट पे हमला किया गया है, क्योंकि मेरी माँ मेरा पेट है, मेरी माँ मेरी औलाद है। क्या हुआ इनके साथ? पता नहीं, डॉक्टर के पास गई है अम्मी। ठीक है, वैसे तो कोई भी घर का सामान लेना हो, कोई दूध हो या कोई भी छोटी मोटी चीज, इवन झाड़ू भी लगाना हो तो मैं नहीं करना होता है, कभी ना आएगा। क्योंकि अम्मी को अब आदत पड़ी हुई है। अम्मी कहते मैं बीमार फील नहीं करना चाहती,
निकल जाती है। मैं कभी दूध ले आ, सब्जी ले आ, दवाई लेने चल जाओ। वही कल रात, परसों रात को हुआ, सॉरी, अम्मी दवाई लेने के लिए गई है, तो दवाई अम्मी इंग्लिश नहीं खाती, देसी दवाइयाँ, कुछ जड़ी बूटियां, पता नहीं कौन सी, अम्मी को नाम पता है, वो शुगर को जरा कंट्रोल में रखती है। वापसी पे आते हुए जी कोई पीछे यहाँ पे इस जगह पे कोई वार कर गया। अब मैं साथ थी नहीं वहां पे, कौन मार गया, क्यों मार गया, कोई पता नहीं। कोई रिपोर्ट वगैरह भी थाने जमा करवाई है? मैंने 155 पे कॉल की, कल पुलिस आई है। अब मैं किसके खिलाफ करवाऊं, नामालूम के खिलाफ है, वो भी जाके करवा देती हूँ। किसका नाम पता ही नहीं, जब जाती करूं मेरे साथ तो होगी, जाती होगी, मैं किसके कोई साथ? रिपोर्ट वगैरह नहीं जमा करवाई आपने? नामालूम अफराद के खिलाफ है। करवा दी है ना, रिपोर्ट तो करवाई हाँ है जी। SHO सब्जादार बुशारत साहब हैं, अभी इन्होंने कुछ ही दिन पहले ही चार्ज संभाला। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये बड़े इस गरीब घर में मैं बैठा हूँ और ये माजी पे जो हमला हुआ है, और आपने आते साथ ही जो है वो माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, आपकी पोस्टें भी लगी हुई थी, इसी तरह अच्छे काम करें। लेकिन आपने जो है वो मजलूमों को इंसाफ दिलाना है, क्योंकि इस चीज़ का हमने अल्लाह को इंसाफ देना है। मैं वालदा से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम। माजी की होया, किधर जा रहे सी ते, किवें सर ते चोट लगी है? दवाई लैन जा रही थी मैं, मैनू कोई नजर नहीं आया, पता नहीं चला। पिछों मेरे ए जब बहुत ज्यादा मैं दर्द हुई ना, तो मैंने पता चला कि मेरे कुछ किसी ने कुछ मार देता। वो जब लग तो मैं हाथ रखे, वो मेरे खून तो चलना शुरू हो गया, हाथ भर गया, चादर भर गई, मैं परेशान हो गई होती। वो रिक्शे वाला सी मेरे नाल, वो भी परेशान हो गया, उन्हें फिर मैनू फौरी अस्पताल पहुँचाया। उन्होंने देख के उन्होंने कहा चोट काफ़ी लगी तुहाडे, उन्होंने फिर टांके लाए, पट्टी की थी करके, फिर रिक्शे वाला मैनू घर छड़ के गया। अच्छा, कैसी मजे की बात है उमर, सॉरी अम्मी, सॉरी मैं गाल टोकी। कल रात को मैंने स्टेटस लगाया ना जब वीडियो पे अपने व्हाट्सएप पे और टिकटॉक पे भी वीडियो लगाई, तो कुछ मेरे अजीजों किराब है, इवन मेरे बहन भाई, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किए, पूछो क्या मैसेज किया? तुम पागल हो गई हो, जाहिल हो, क्या ड्रामे हो रहे हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है भाई? हम लोगों ने अपने बच्चों की शादियां भी करनी है। सगे बहन भाई हैं आपके? आज बताएं। हाँ, कितने बहन? 6। कितने भाई हैं, कितनी बहन है? 2 बहनें 4 भाई। 4 भाई हैं। हाँ, अरे जवान sorry, हैं। माजरत, 4 बहनें 2 भाई। 4 बहनें 2 भाई। हाँ। 2 भाई जवान है? हाँ, आपकी तरह हट्टे कट्टे, शादीशुदा है? हाँ, कमाते बाल बच्चेदार भी है, सब ठीक है, पैसा कमा रहे हैं? सेंस ऑफ ह्यूमर, दिमाग भी सबका। उनके बच्चे हैं? हाँ, कितने कितने बच्चे हैं दोनों भाइयों के? एक के मेरे ख्याल से 3 है और एक के 2 है। उन बच्चों को स्कूल में भी डाला हुआ है? हाँ, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, खिला रहे, सब ओके है, सब ओके है, हाँ। सारा निजाम ओके है? उनको अल्लाह मियां का दिया हुआ उनके ऊपर इतना करम है कि वो अब चाहे ना अपनी वालदा को सोनी जिंदगी दे सकते। तो उनके अंदर ऐसी क्या वो कल रात बदसी को पैदा हो गई है परसों माजरत रात के साथ? परसों रात से वो अब तक कोई नहीं आया, अपनी माँ को देखने नहीं आया? नहीं आया। मैं कहता हूँ बदनसीब बच्चे हैं वो देख रहा तो भाई, अब बदनसीब बच्चे हैं माजरत के साथ। अब आपको बेशक गुस्सा है। इनका या माजी, मेरा क्या माजी, लेंगे? एक मिनट माजी, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। बिल्कुल, इस कोई शक नहीं। अल्लाह उमर ने अगर कोई अम्मी मर इंसाफ जाती, लेना है ना। अम्मी मर जाती तो आज 3 दिन हो गए इस बच्चे को कोई नहीं आया। मुझे ये तकलीफ नहीं कि ये हो गया कुछ, देखो जिंदगी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अल्लाह माफी दे, क्या पता नीचे ऊपर से सारी मैं ऐसे भी तो लोग हैं जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, दुख नहीं है, हो गया, नसीब में था। सवाल ये उठता है कि आज 2 दिन हो गए वाकये को, तुसी आए नहीं मेरे को, अपनी माँ का पता नहीं? गैरत आ गई, गैरत कादी आ गई कि मैंने अम्मी की टिकटॉक क्यों लगाई, व्हाट्सएप पे लगा के आप लोगों को क्यों बताया? भाई जब कल को ये मर जाती है मौके पे तो मैं चुप ही रहूं, इसमें अम्मी का या मेरा आप लोगों की बेटों की शादियों के साथ क्या लेन देन भाई? हम लोग क्या गलत काम कर रहे हैं? आपके 2 इतनी भाइयों के गैरत नाम आ ले रही है, सकता हूं। इतनी गैरत इनको आ रही है, कोई 2-4 हजार तो दिया नहीं, अभी तक नहीं दिया किसी ने, मेरे सगे बहन भाई ब्लड रिलेशन ने नहीं दिया। आपके 2 भाइयों का नाम क्या है बताएं, आज मैं एक्सप्लेन गैरत आ करूंगा। रहे, नाम बताएं किसका? अपने भाइयों का। कमर अब्बास और अली रजा। छोटो बड़ा माँ जी नहीं, माँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਾਂ ਫਿਰ भी कहती है कि ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। जींदे रहे बस। अल्लाह मैं इनके दोनों बेटों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इंतहाई बदनसीब औलाद हैं, क्योंकि आज जो आप अपनी माँ के साथ कर रहे हैं, आपकी औलाद कल एज इट इज बल्कि इससे ज्यादा सूद समेत आपके साथ करेगी। आज अपनी माँ को लवारिस छोड़ा हुआ है, कल तुम्हारी औलाद जख्म का गैरत के साथ क्या लेन देन उमर ब्रो साहब? कल को उनकी औलाद उनको लितर मारेगी, ठीक है, अल्लाह ना करे, मारेगी, अल्लाह ना होता है। करे, ये अल्लाह ना मक्का करे। फाते अमल है, ये मक्का फाते अमल है, हम जिसने किसी को अपने बद्दुआ माँ बाप नहीं, मैं बद्दुआ किसी को- नहीं, बद्दुआ नहीं है,
बद्दुआ नहीं है। जो अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करते हैं, कल को उनकी औलाद उनके साथ ज्यादा बुरा सलूक करती है, ये अल्लाह का फैसला है, मेरा और आपका फैसला नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। इसको हम बदल नहीं सकते हैं माँ जी, इन्हों बदल नहीं सकते जी। अज मैं अपने प्यो दे नाल, मैं अपनी माँ दे नाल बुरा सलूक करांगा ना, कल नू मेरी औलाद मैनू नंगे करके लितर मारेगी। माँ जी अल्लाह दा फैसला, मेरा नहीं गा। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾ ਲਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਬਰ ਮੁੱਕ ਲੇਕਿਨ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ साडा सब्र मुक उमर ये गया। इस माँ के लिए ना मैं लगी हुई जद्दोजहद कर रही हूँ, बिल्कुल है नहीं तो ये इस चीज का अल्लाह पाक आपको 50,000 रुपए लगता है, हाँ। है ये नहीं मैंने निकलवाई। अगर आपने मुझे कोई 2-4 हजार रुपए दिया ना तो मैंने फौरन से अम्मी को दे दिया, अम्मी दवाई खा, आप खुश अम्मी नसीब कपड़े ला ला, हो, हैं? आप तो खुश नसीब तो हो। मुझे 2 दिन हो गए, मुझे नींद नहीं आई परेशानी से। आप भाई ना- मेरे साथ किसी को क्या दुश्मनी, मैं भीख ही मांग रही हूँ ना, यहाँ पे कैमरे पे भीख नहीं मांगूंगी, लाइव जाके दरवाजा खड़का लूंगी, कहा मैंने भीख मांग के ही है, ये मेरी औकात है। या भीख मांगूंगी या कसक के जिस्म नंगा करके खड़ी हो जाऊंगी, जिसम मैंने नंगा करना नहीं, भीख ही मैं मांग सकती हूँ। भाई अपनी माँ की रोटी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता है, मैं माँ की रोटी के लिए जंग लड़ रही हूँ ना एक। अल्लाह ने ना आपको चुन लिया हुआ है, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको चुन लिया है अपनी माँ की खिदमत करने के लिए। अल्लाह पाक ने उन लोगों से ये चीज हटा दी है, छीन ली है कि तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम लोग अपनी माँ की खिदमत कर सको। ये दुनिया नाज़रीन, ये दुनिया तो खेल तमाशा है, ये दुनिया खत्म हो जानी है, जिंदगी खत्म हो जानी है। आखिर अल्लाह ने फिर जब आखिरत में मुझे डर उठाना पड़ है ना, गया उमर, मैंने अम्मी को लेके चले जाना है कहीं, सच्ची मुच्ची। अल्लाह पाक आसानियां मैंने अपनी माँ को लेके ना, मुझे नहीं चाहिए भाई किसी से इंसाफ, मुझे नहीं चाहिए किसी से कोई हेल्प, मुझे नहीं चाहिए किसी से कोई हमदर्दी, कोई ड्रामा, कोई फजूल, कोई नाटक। भाई बख्श दो मेरी मरियम माँ के साहिबा परिवार से में। कुछ आप उनको कह दें, मैं ये चाहता हूँ कि प्रोग्राम जब चलेगा तो इंशाल्लाह उन तक भी पहुंचेगा, किसके उनसे तक? कुछ कह दें। मरियम नवाज साहिबा। पता नहीं मरियम साहबा के पास वीडियो जाता है, वो ऊपर कर देती है या इग्नोर कर देती है। वैसे तो आप माँ है, कूड़ा उठवा रही है, हमें कूड़ा ही समझ लें, हमें कूड़ा समझ के सब कोई सेफ जगह दे दे। अंबर रियाज साहिबा, आप तक मेरी किसी तरह से वीडियो पहुंच जाए, मेरा कसूर क्या है? अब पहले मुझे रोटी चाहिए थी, कपड़े चाहिए थे, भाई अब मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मुझे और मेरी अम्मी को खतरा है, ये हरकतें होने लग गई। मैं खाती पीती अभी एक्टिव हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। मेरे ऊपर वार करो ना, रख के ठोक के फायर मारो जिसको मैं बुरी लग रही हूँ। किसी को मेरे साथ दावत है तो, पर्सनली कोई दुश्मनी है तो, इस तरह से मेरी माँ के ऊपर अटैक है। मैं नाम लूं किस का, मैं मुझे खुद नहीं पता। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। नाजरीन, ये सारी सूरत हाल आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी था, इनकी औलाद को शर्म दिलाना भी बड़ा ज़रूरी था। माँ तो कह रही कि नहीं पुत्र हंसदे रहन वसदे रहन, लेकिन ये मकाफात अमल है, ये आपको कल को इसका देना ही होता है। देखिए मैं लास्ट में गवर्नमेंट से और इदारों से ये दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी तुलसी बट और सोनी लैंड में राब्ता किया 4 जाए। साल हो गए। हाँ, इनसे राब्ता अब किया सुन लो भाई, अब कोई सुन लो, अब भी कोई सुन लो। शायद 4 सालों से मैं खप रही हूँ, शायद किसी आला होते दौरान तक मेरी आवाज पहुंचे, मैं चुप कर जाऊं। अल्लाह करे हमारी ये दरख्वास्त है कि इन लोगों की बात सुनी जाए, इन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, खतरा भाईजान का। इनकी जिंदगियां आसान कर दी जाए। बड़ी मुश्किलात देख ली हैं, बड़े हालात देख लिए हैं, ये बुजुर्ग माँ है और एक ये ख्वाजा सरा, ये दोनों ही जिंदगी में एक दूसरे के साथी हैं, और बराए मेहरबानी इनकी जिंदगियां आसान की जाए ताकि मजीद इनको जो है वो फेडअप ना होना पड़े। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत।